नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या दूसरी प्रश्नावली की एक्सरसाइज प्रॉब्लम 4। तो इसमें क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्या था, इनका प्रसार शांत है या अशांत है, ये अपने को बताना है। किसी भी संख्या का अपन बिना भाग दिए कैसे पता लगाएंगे कि वो शांत है अशांत है। यदि किसी संख्या की हर ये जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आता है या 5 आता है या फिर 5 और 2 दोनों आते हैं। तुम्हारा सुनने के बाद क्या है, किसी भी संख्या के या परिमित संख्या के जब अपन हर के गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या आता है अपने पास, या तो 2 आता है तब भी वो क्या है, शांत है। सिर्फ 2 आता है, कितनी बार हो गए तब शांत है। 5 आता है अकेला, चाहे कितनी बार हो तब भी वो क्या है, शांत है। चाहे 2 और 5 दोनों साथ साथ आए, कितनी भी बार आए, चाहे 2 ज़्यादा है या 5 कम आए या 5 कम है 2 ज़्यादा है, तो ये संख्या आती है हर का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं या ऐसी सभी परिमेय संख्या क्या होती है, शांत आवर्ती की होती है। तो इसको अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। आप देखो पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, 15/1600 क्या है, 15/1600। अब अपन इसको गुणनखंड किसके करेंगे, अपन 1600 के करेंगे। 15 को ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ अपन गुणनखंड करते हैं 1600 की। पहले 2 का भाग दिया 800 आया, फिर 2 का भाग दिया 400 आया, फिर 2 का भाग दिया 200, फिर 2 का भाग 100, फिर 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5 और फिर 5 का 5। देखो 1 2 3 4 5 6 बार तो क्या आ गया अपने पास, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 2 आ गया, 5 आ गया 2 बार, 5 5। अब देखो अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे जब अपन हर का गुणनखंड किया उसमें अपना कैसी संख्या आ रही है, 2 और 5 आ रही है। इसका मतलब कैसे हो गई ये, शांत शांत इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या शांत आवर्ती भिन्न आएगी। कैसी है, शांत दशमलव भिन्न है, शांत आवर्ती वाली भिन्न है। तो ये करना है, नीचे वाली संख्या गुणनखंड करना है, उसमें देखना है कि संख्या 2 और 5 आ रही है, या 2 आए अकेला या अकेला 5 है, या 2 और 5 दोनों आए। इसके अलावा यदि कोई तीसरी संख्या आ जाती है, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो वो कैसी होगी अपने पास, अशांत दशमलव होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखो क्या अपने पास 13/31/25 अपने पास, 31/25 अपने पास, ये 13 तो ऐसे रह जाएगा, फिर 31/25 के अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो पहले अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का 4 6 11, 4 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा, 5 का देंगे 6 5 30, 10 दूनी 5 दूनी 10 5 25, कितना आ गया, 5 का भाग देगा 625, फिर 5 का भाग देंगे तो 625 में देंगे तो अपने पास 125, 125 में देंगे तो 25, फिर 25 में देंगे तो 5, फिर 5 में देंगे तो 1। 5 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। अब 5 क्या है, अकेला अकेला 5 है, इसका मतलब क्या है, ये शांत दशमलव है। 13/5 की पावर 5, अतः ये क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। ये पता लगाना अपने को, शांत है शांत है। फिर देखो तीसरी, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब इसमें देखो अपने पास गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं। गुणनखंड की क्या है, 2 और 5, इसका मतलब कैसी है, ये शांत। 2 और 5 वाली क्या होती है, शांत होती है, ये होगी अपने शांत। ठीक है, अब देखो अपन चौथा क्वेश्चन 17/6 करते हैं। अब 6 के गुणनखंड करेंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गए। गुणनखंड का आप देखो, गुणनखंड क्या है अपने पास, 3 भी है 2 भी है। 2 अकेला था तब तो क्या था, शांत हो, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया साथ में, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती वाली भिन्न हो गई, अशांत आवर्ती भिन्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ये कैसी भिन्न है, देखो 2 आया है 5 है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया अपने 7 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी संख्या आती है क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। अपना ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती वाली भिन्न हो गई। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन अपने पास 35/50 क्या है, 6ठा क्वेश्चन 35/50। 35/50 क्या है, 6ठा क्वेश्चन, 35/50 क्या है, 6ठा क्वेश्चन 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 35/50 क्या है, 6
35/50 है। इसका अपन क्या करना है, कोई पता लगाना है, शांत है तो अपन 35/2 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गया 50 के गुणनखंड हो गए। क्या लिख सकते हैं 35/2 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 भी है 5 भी है, 2 एक बार है 5 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 आ गए, क्या होगा अपना 7 हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन है 7 का क्वेश्चन आ गया 7/80, क्या आ गया 7/80 आ गया। अब देखो 7 का 7 80 के अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 80 में भाग देंगे पहले 2 का, 40 है 40 में 2 का देंगे 20, 20 में 2 का देंगे 10, 10 में 2 का देंगे 5, फिर 5 में 5 का 1 2 3 4, 4 बार क्या आ गया अपना 2 आ गया और 5 आ गया एक बार। क्या देगा 7/2 की पावर 4 इंटू 5। अब देखो 2 भी आया 5 भी, इसका मतलब क्या हो गया 7 हो गया। तो इस प्रकार से अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 25। जिसमें हमारे पास क्या था 7 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन में क्या याद करना था, दशमलव की प्रकृति का पता लगाना था कि ये जो भी परिमेय संख्या दी गई शांत है या अशांत है, जिसको अपने क्या किया है सॉल्व कर लिया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पर सार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। अपने क्या बताना है, शांत है शांत का बताना है और इनका दशमलव पर सार लिखना है। वो भी बिना भाग दिए अपने क्या निकालना है, इसका दशमलव में आंसर निकालना है। शांत है शांत के लिए अपने को पहले क्वेश्चन में जो प्रोसेस किया था वही करना है अपने को। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे 125 के अपन क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 3 बार आएगा 5 5 की 125 होता है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 की क्यूब। अब देखो 13/5 की क्यूब आ गई। इसका मतलब ये क्या हर में क्या है अपने 5 है, इसका मतलब क्या है शांत दशमलव है। तो अपन क्या लिख सकते हैं अतः 13/125 एक 13/125 का दशमलव पर सार शांत है। क्या है दशमलव पर सार शांत है, ये शांत हो गया। उसके बाद क्या निकालना अपने को मान निकालना है। इसका मान निकालना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे अपने जो गुण किए हैं 13/5 की क्यूब, ये किया अपन ने 13/5 की क्यूब। अब 5 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि उसका मान क्या आ जाए 10 आ जाए और उसकी घात क्या आ जाए समान आ जाए। तो किस 5 को किससे गुणा करेंगे कि उसकी घात या उसका मान 10 आ जाए, या अपने मान ऐसे निकालना है कि मान 10 या 10 की घात में आ जाए। तो देखो 5 को अपन किससे गुणा करते हैं 10 आता है 2 से करते हैं, लेकिन 5 की क्यूब 3 है तो अपन 2 की क्यूब से गुणा करेंगे। गुणा जब भी करेंगे तो सिर्फ हर को नहीं करेंगे, अंश व दोनों को करेंगे। क्या लिख देंगे अंश व हर भी 2 की क्यूब से गुणा करेंगे। 2 की क्यूब से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 की क्यूब से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे 13 इंटू 2 की क्यूब बटा 5 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब। यहाँ क्या लिख देंगे 13 का 13 2 की क्यूब 8 बट्टे इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की होल क्यूब। तो जब भी दो संख्या होगी घात समान होती है आधार समान होती है तो उनको गुणा करिए, घात भी एक बार लिखा जा सकता है 13 8 104 तो 5 दूनी 10 10 की क्यूब क्या हो गया 104 बटा 1000 और 1000 का भाग देंगे तो 0.104 ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो सबसे इजी भाग किसका जाता है 10 या 10 की घात 10 100 1000 10,000 इस प्रकार जाता है। नीचे जितनी संख्या आपकी इतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3 संख्या है 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो 13/125 क्या लिख देंगे 13/125 का दशमलव का सार 0.104 है। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन दो किया वो किया, उसके बाद क्या करना अपने को जितने 5 हैं उतने 2 से गुणा कर देंगे। या ऐसे किसी किस्म ये आता है कि 5 और 2 दोनों है लेकिन दोनों की घात समान नहीं है, तब क्या करेंगे जितनी घात कम पड़ रही है उससे गुणा कर देंगे, उसमें ऊपर वाले से गुणा कर देंगे नीचे वाले प्लस लिखना है, उसके बाद नीचे जितनी 0 है उतनी संख्या थोड़ी ऊपर वाले संख्या में दशमलव लगा देंगे। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 14,588 बटा 625 तो 14,588
588 हो तो ऐसे लिख देंगे। और क्या कर देंगे 625 के गुणनखंड करेंगे तो कितने बार आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार आ गया 4 बार आ गया 5। क्या लेते हैं 14,588 बट्टा 5 की पावर 4 अतः 16,588 बट्टा 625 का दशमलव प्रसार कैसा है 5 आया तो शांत है दशमलव प्रसार शांत है। ये अपना आधा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। क्यों अपने दो चीज़ पूछिए एक तो शांत ऐसा शांत अपने बता दिया फिर क्या निकालना है दशमलव प्रसार निकालना है। अब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ से आगे कर लेंगे 14,588 बट्टा 5 की पावर 4 5 की पावर 4 है 10 इसको 10 या 10 की घात में इसको अपन यदि कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या कम पड़ रहा है 2 की पावर 4 कम पड़ रही है इसलिए क्या लिख देंगे अंश व हर में 2 की पावर 4 से गुणा करने पर क्या कर देंगे अंश व 2 की पावर 4 गुणा जब करेंगे तो क्या लिख देंगे 14,588 इंटू 2 की घात 4 बटा 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 लिख दिया। फिर लिख देंगे 14,588 का 14,588 लिख दिया 2 की पावर 4 2 4 8 16 क्या लिख दिया 16 बट्टे क्या लिख देंगे 5 इंटू 2 की होल क्यूब। अब 14,588 को 16 से गुणा करेंगे क्या आएगा उनका 23,34,08 क्या आ गया 2,33,408 आ गया। नीचे आ गया 10 की पावर तो 10 की पावर 4 आएगी ऊपर 4 है यहाँ पे 4 आएगी तो 10 की पावर 4 तो यहाँ क्या ले देंगे 23,34,08 बट्टे 10,000। अब क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 4 का छोड़ के 4 जीरो से 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 23 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो 23.3408 ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया। तो अपने क्या कर दिया आंसर ज्ञात कर लिया। तो देखो क्या किया अपने पहले हर का अविभाज्य गुणनखंड किया वहाँ से हमें पता लगा एक ऐसी संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। उसके बाद में 5 की पावर 4 है तो अंश है 2 की पावर 4 से गुणा कर दिया फिर उसका मान निकाला। उसके बाद नीचे 4 जीरो है तो 4 से छोड़ के अपन क्या लगा दिया बोर्ड लगा दिया अपना आंसर क्या गया 23.3408 तो क्या लिखने कहता है 14,588 बटे 625 का दशमलव प्रसार 23.3408 है। अपने पास क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट 49 बटे 500। तो पहले तो अपन क्या करेंगे 500 की गुणनखंड 2 का भाग दिया 250 है 250 में 2 का भाग दिया 125 है 125 में लेंगे अपन 5 का भाग 25 बार जाएगा 25 में फिर 5 का 5 बार फिर 5 से 5 का 1 बार। तो अपने गुणनखंड क्या आ गया 2 बार 2 आ गया 3 बार 5 आ गया तो अपन क्या लिखते हैं 49 बट्टा 2 की पावर 2 इंटू 5 की क्यूब। अभी क्या हो गया 7 दशमलव हो गया तो अपन क्या लिख देंगे कि 49 बट्टे 500 का दशमलव प्रसार शांत है। उसके बाद क्या आएगा मान निकालना है तो मान निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे 49 बट्टे 2 की स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब ये ना 49 बट्टे 2 की स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब। अब देखो 2 भी है 5 भी है लेकिन 2 2 बार है 5 3 बार है तो 2 कितना कम पड़ रहा है 1 2 कम पड़ रहा है तो अपन क्या ले देंगे अंश व हर में 2 की पावर 1 से गुणा करने पर या 2 भी लिख सकते हैं अपन 2 से गुणा करने पर या 2 की पावर 1 से गुणा करने पर एक ही बात है 49 इंटू 2 की पावर 1 बट्टा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की क्यूब। यहाँ हो गया 49 को 2 से करते 98 बट्टा ये हो गया 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब 98 का 98 ये क्या हो गया क्या लिख देंगे 2 इंटू 5 की होल क्यूब यहाँ क्या लिख देंगे 98 बट्टा 10 की क्यूब 98 बट्टे 10 की क्यूब 1000 होता है
1000। अब 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब लेकिन अपने पास संख्या कितनी है, 2 ही संख्या, इसलिए एक क्या लगा देंगे, 98 से पहले एक 0 लगा देंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया, 0.098। ये अपना क्या हो गया, दशमलव प्रसार होगा। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः 49/500 का दशमलव प्रसार 0.098 है। अब देखो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए। क्या आपने 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में और ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार अपने को दिया गया ये परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या है तो उसका जो हर है उसका जो है भाज्य गुणनखंड करके उसके बारे में अपनी क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.120, फिर 1200, 120000, फिर 120000, फिर इस बार डॉट इस पर आगे चलना, मतलब पहले 1 2 फिर 1 0 फिर 2 0 फिर 3, इसका 0 क्या आगे बढ़ती जा रही है। तो जब 0 बढ़ती जा रही है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये 0 मान बढ़ता जा रहा है इसलिए क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गई। तो इसकी क्या दी गई परिमेय संख्या क्या है, अशांत एवं अनावर्ती भिन्न। अशांत क्या होगी, अनावर्ती भिन्न होगी। मतलब आवर्ती होती वो तो क्या है, सेम संख्या बार बार होती है। अनावर्ती मतलब हर बार क्या होती है, अलग संख्या आती है। सेम होती है आवर्ती होती है, हर बार अलग संख्या आती है, वो क्या होती है, अनावर्ती। ये कैसी संख्या हो गया, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न हो गई है। तो इसका क्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में इसको नहीं लिख सकते, बस P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। तो क्या नहीं कर सकते, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते अपन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखो कैसी संख्या है, यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद में निश्चित अंक होते हैं, अर्थात दशमलव के बाद में भाग पूरा गया हुआ है, तो वो कैसी होती है, अपने पास परिमेय संख्या होती है। ये कैसी संख्या है कि शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न। अब देखो इसका अपन पॉइंट हटाते हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 6 7 8 9। पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट का 1 आ जाता है, उसके बाद जितनी संख्या उतनी 0, 9 संख्या तो 9 0 आ जाएंगी, 4 5 6 7 8 9। दशमलव संख्या हटाएंगे, दशमलव का 1, उसके बाद में जितनी उसके जो दाईं साइड उतनी संख्या उतनी 0 लगाते, 9 संख्या 2 0 लगाती। अब ये देखिए क्या होगा, दशमलव शांत दशमलव भिन्न होगी। अब इसमें क्या पूछा है, हर का जो क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड करके उसकी टिप्पणी करनी है। तो हर क्या है अपने पास, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 लिख दिया। 5 10 को अपन ये लिख सकते हैं 5 × 2 पावर 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 9 × 2 की पावर 9। क्या हो गया, दी गई संख्या के या परिमेय संख्या के हर 5 और 2 के रूप में है। अतः ये क्या है, 7 दशमलव भिन्न है। आपको पता है कि 7 कब होती है, जब उसका जो हर होता है उसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें क्या या 5 आना चाहिए या 2, इसके अलावा कोई भी चीज़ संख्या नहीं आनी चाहिए। ये कैसी होगी, अपने पास 7 दशमलव भिन्न होगी। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका क्या है अपने पास, देखो 27.14285 की क्या बार, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 27.14285 ये संख्या बार वापस आ गई, 1 4 2 8 5 7, फिर आगे ऐसी चलती जाएगी। मतलब जितनी संख्या में बार लिखी हुई है वो संख्या क्या आ रही है, बार बार आ रही है। अब जब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो ये कैसी होगी अपने पास, अतः यह शांत आवर्ती दशमलव भिन्न।
शांत क्या है? आवर्ती दशमलव भिन्न है। इसमें आवर्ती कैसे है? देखो यही संख्या बार बार आ रही है, मतलब सेम संख्या आ रही है। कितनी भी संख्या सेम आ सकती है, 1 2 3 4 5, यदि सेम आ रही है एक निश्चित अंक के बाद में वो क्या होती है? शांत आवर्ती भिन्न। शांत सॉरी अशांत आवर्ती भिन्न है। अशांत ना भाग शांत नहीं हुआ, इसलिए क्या कि अशांत आवर्ती भिन्न है। यदि अशांत भी होता हर बार अलग अलग संख्या तब क्या आती है? वो अनावर्ती होती है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस क्लास में अपने क्या कर लिया है कि 2.4 प्रश्नावली है उसको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। तो सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।